हरे कृष्ण। देखिए, यदि हमारे पास माला है तो हम लोग माला से जप तो कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास माला नहीं है तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना है। देखिए, कई बार ना हमारे पास परिस्थितियां उपस्थित हो जाती हैं कि माला होते हुए भी हम लोग माला से जप नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं सफ़र में गए, ट्रेन में गए और हम लोग अशुद्ध अवस्था में बैठे हैं, तो हम लोग कई बार ना माला निकाल कर जप करने में संकोच करते हैं। बात भी सही है कि अशुद्ध अवस्था में माला को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अथवा तो किसी के घर में जनना शौच अथवा तो मरना शौच आ गया हो, तो वो लोग किस प्रकार से माला से जप करें, क्योंकि माला भी निषिद्ध है जनना शौच में और मरना शौच में, लेकिन भगवान का नाम लेना निषिद्ध नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए तीसरी परिस्थिति माताओं बहनों के साथ आ जाती है कि कभी मासिक धर्म में हो तो उनको भी माला स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए ऊन की माला की व्यवस्था की जाती है। यदि किसी के पास ऊन की माला भी नहीं हो, है ना, तो वे माताएं बहनें कैसे जप करें। और भी कई ऐसी परिस्थितियां हैं कि मान लीजिए हम लोग अपने घर पर माला भूल गए हों, हम कहीं दूसरी जगह हों और भगवान का नाम जप करना चाहते हों, तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। मैं आपको शास्त्रीय उपाय बताऊंगा। दो विधान है इसके अंदर। जैसे ये मान लीजिए माला है, माला में 108 दाने तो होते हैं, लेकिन ये जो नौवा है ना, 109वां दाना, इसको मेरू कहते हैं। तो मेरू का उल्लंघन नहीं किया जाता है। जो लोग माला जप करते हैं ना, उनको पता है यहाँ तक जपते हुए आए, फिर ऐसे ही रिटर्न हो जाया जाता है। ठीक है ना, तो ये मेरू होता है। ऐसे ही मैं आपको कर माला बताऊंगा कि हाथ में हमको माला कैसे करनी चाहिए यदि हमारे पास माला नहीं हो तो। ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ यह यामल तंत्र के अंतर्गत आता है। श्लोक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर दो विभाग किया गया है। दो विभाग में क्या है, एक देवताओं का अलग जप किया गया है और देवियों का अलग जप किया गया है। मान लीजिए आप कोई शक्ति की उपासना करते हैं, दुर्गा माता की, सरस्वती माता की, तो उनके माला के जप करने की विधि अलग है। और मान लीजिए किसी देवता की यदि आप उपासना करते हैं, मान लीजिए विष्णु भगवान की, शिव जी की, गणेश जी की, कुबेर जी की, किसी की भी माला से किसी के भी मंत्र की उपासना यदि हम करते हैं तो उनके जप की विधि अलग है। तो सबसे पहले हम लोग शक्ति की माला कैसे की जाती है, यानी जो देवी का मंत्र है उसका कैसे जप करना चाहिए, ये आप लोग पहले जान लें। जैसे कि मैंने बताया कि माला में एक मेरू होता है, तो जब भी हम लोग देवी का मंत्र जप करते हैं ना, तो ये उंगली यानी पहली उंगली अंगूठे के बगल वाली, ये उंगली, ये दो मेरू मानी जाती है, 1 और 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हमको कितना 108 गिनती करना है, क्योंकि देखिए माला में 108 दाने होते हैं, तो 108 की संख्या में हमको जप करना होता है। ठीक है, तो देवी का जो मंत्र हम लोग शुरुआत करेंगे ना, उसकी शुरुआत यहाँ से होगी। ठीक, और गिनना कैसे है, अंगूठे से। हाथ कैसे रखना है, आपको थोड़ा सा कटोरी नुमा बना लेना है, ऐसे पूरा फैला कर नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, ऐसे कटोरी नुमा बनाकर, और हो सके तो आप हृदय के पास अपना हाथ रखें, अथवा तो आप कहीं भी हाथ रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हृदय के पास आपको हाथ रखकर इसका जप करना होता है। तो देखिए शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने पहले ही बताया था कि ये मेरू होता है, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इस पर जप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरा मंत्र है श्रीम। ठीक है, तो मैं कैसे जप करूँगा, श्रीम 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 श्रीम। फिर से श्रीम 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 श्रीम। 2 बार हो गया। मन में ही आपको संख्या की गिनती रखनी है। श्रीम 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 श्रीम। 3 बार हो गया। ऐसे आप 10 बार करेंगे। देखिए गिन लीजिए, ये 3 3 6 3 9 1 10। यदि आप इसको 10 बार करते हैं तो आपकी 100 की संख्या होगी, लेकिन अभी भी 8 आपकी संख्या बची हुई है, क्योंकि हमको पूरा 108 करना है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, अब ध्यान देना है 8 कैसे गिना जाता है। हम लोग ने शुरुआत पहले यहाँ से की थी ना, तो 8 गिनने के लिए शुरुआत आपको यहाँ से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर से देखिए 8 कैसे गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी 100 की संख्या हमने पहले पूरी कर ली 10 बार गिनती करके। अब हम लोग 8 बार यहाँ से गिनेंगे, श्रीम 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 श्रीम। तो ये हो गई आपकी
108 माला, यानी 10 बार आप 10 वाली गिनती करेंगे और एक बार 8 बार वाली। समझ गए? तो ये शक्ति का जो भी मंत्र आप जप करेंगे ना, उसके अंदर आपको इस प्रकार करना है। मैं आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो भी दे रहा हूँ, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। जब भी आपको शक्ति का मंत्र जप करना हो, देवी का मंत्र जप करना हो, तो आप लोग इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देवताओं की संख्या, मंत्र की संख्या कैसे गिनी जाती है वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसके अंदर मेरु यहाँ पर होता है 1 2, ठीक है। देवी का कहाँ था? यहाँ था। इसका मेरु यहाँ पर होगा, बीच वाली उंगली के निचले 2 पोर में, ठीक है। गिनती देखिए यहीं से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग अब नीचे नहीं आएंगे, ऐसे घूम जाएंगे। 8 9 10। ये देवताओं का है। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए मेरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये हमने ऐसे गिन लिया 10 की गिनती हमारी होगी। ऐसे हम लोग 10 बार करेंगे ना, तो आपकी कितनी संख्या होगी? 100 की। अब हमको क्या करना है ना कि 8 की संख्या भी गिननी है। 8 की संख्या ना आपको यहाँ से गिननी है। जैसे हमने देवी के लिए भी संख्या हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था ना, ऐसे ही आपको 8 की संख्या भी यहीं से गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 बार आप लोगों ने वो 10 वाली संख्या कर ली और आखिरी बार में ये आपने 8 की संख्या कर ली। ये देवताओं का कोई भी मंत्र आपको करना हो तो इस ढंग से आप लोग कर सकते हैं। उंगलियां मैं बता दूं, ऐसे आपको नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है, थोड़ा सा कटोरी नुमा हो, और गिनना आपको अंगूठे से ही है। कई लोग पूछते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं, नहीं, लेफ्ट हैंड से नहीं कर सकते हैं, आपको इसी हाथ से करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ठीक है, अपने पास। अब मान लीजिए दूसरा, और हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि हम लोग करमाला से भी हमको नहीं करना है ना। तो हम कैसे करें? तो मानसिक जप आपको सर्वोत्तम बताया गया है शास्त्र में। आपको मानसिक जप करना चाहिए, जितना हो सके उतना मानसिक जप करें। लेकिन हमको नियम करना होता है ना कि हमको संख्या गिननी है, तो इस ढंग से आपको करना है। हो सके तो इसे कपड़े से ढक लें, रुमाल से ढक लें, हृदय के पास रखें और गिने इससे, ठीक। नहीं है कपड़ा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी जप कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको भगवान का नाम जप करना है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि कर माला हमको कैसे करनी चाहिए यदि माला हमारे पास नहीं हो तो, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे सनातन संस्कृति की समस्त जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और दोबारा मिलना होगा तो सब्सक्राइब करके जाइए। हरे कृष्ण।